मुझे लगता है कि नारी शक्ति सब कह रहे हैं, रिचा ठीक है, सब लोग नारी शक्ति कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, मेरी बात से दिल में सब सहमत होंगे, यहां कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सबके कारण क्या है वो भी मैं जानता हूं। राजनीति में परिवारवाद ने महिलाओं के सशक्तिकरण के पांव में बेड़ियां डाल दी, और इस खेल में सब शामिल हैं। कोई 19 है, कोई 20 है। दुबे जी, क्या घी अपनी थाली में गिरेगा। सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा हुए थे। हमने लालू जी का वो 90 का उद्भव देखा। मैं तभी पत्रकार था, तब भी बिहार कवर करने जाता था दुबे जी, लेकिन उनको जब कुर्सी छोड़ने की बारी आई तो उनने आदरणीय राबड़ी जी पे भरोसा किया। उनको संविधान की विशेष जानकारी थी राबड़ी जी को, इसलिए है थी ना, ऐसा था क्या दुबे जी? बोलो हाँ ना। इससे नारी सशक्तिकरण का बंटा ढार हो गया। मुझे बताओ, गरीब की बेटी को कौन लाया? कांग्रेसी ला? अरे रुक जाओ, ऐसे एक दो किस्से हम आपसे 10,000, आप मेरी स्मृति जानते हो, फिर भी आप उंगली उठा देते हो यार। हम आपके साहस को दाद देते, हम 100 किस्से गिना देंगे ऐसे बिना गूगल देखे, तब कहां जाओगे? उंगली ना उठाओ ऐसे, फिर उसमें आपकी पार्टी के चेहरे और खराब हो जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूं इशारों में बात कह जाऊं, आप लोग उलझा दे तो फिर खुला कब कहना पड़ता है यार। वो सब ना करवाओ हमसे, हर वक्त ना करवाओ। कभी कभी मूड होता है तो ठीक है, हर वक्त ऐसा करोगे तो सबसे लड़ाई करा दोगे आप मेरी। खैर, वो सच है। गरीब की बेटी कौन टिकट पाई? कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल, फलान दल, ढिकान दल, कोई ले लो। क्या ममता जी ने महिला आरक्षण के बिना भी काफी महिलाओं को लोकसभा में पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माफी के साथ कहूंगा, ममता जी की निगाह भी कहां गई? झालमुड़ी बेचने वाले के की बिटिया के पास तो नहीं गई। मोइत्रा, कोई वो एक सिनेमा में है बच्ची, वो क्या समाज का इलीट क्लास ममता जी की पसंद, क्या? और झालमुड़ी बेचने वाले को कौन बनाएगा? उसके लिए अंबेडकर जी आएंगे दोबारा, तब बस सुनना। आप लोग तो बना नहीं सुनाए। मैनपुरी की सीट पर क्या प्रयोग नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। किसी ननकू की बिटिया को लड़ा देते, जीत तो वो भी जाती मुलायम सिंह जी के नाम पर। समस्याएं हैं। और एक बात बता दूं, नेताजी 2 सीटों से जीते, आजमगढ़ और मैनपुरी, पुरानी बात। एक जगह से इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान जीत कर लोकसभा नहीं पहुंचा था। हमारे जैसे लोगों ने सुझाव को आगे बढ़ाया कि आप मैनपुरी छोड़ रहे हो तो यहां से किसी मुसलमान को टिकट दे दो, आपका परिवार का इलाका है, जिता ले जाएंगे आप, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा मुसलमान का। किसको टिकट दी थी? तो मुझे आपको तो याद होगा, उंगली उठाएंगे तो मैं नाम बता दूंगा। क्या उस बच्चे को इंतजार नहीं हो सकता था? उसकी कितनी उम्र थी जब आप उसको लोकसभा में लेके आए? बालक था। इतनी जल्दी क्या थी एमपी बनाने की? राजभर है तो दयाराम भार्गव को तो टिकट नहीं दे रहे, और उनको ही लड़ाएंगे ना। यही महिलाओं के साथ आप लोग कर रहे हो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आशा नहीं सुनना न घनेरे। हम नहीं करेंगे दूसरे घर भगत सिंह पैदा हो। हम अपनी समधन को टिकट देंगे, हम अपनी सहज को टिकट देंगे, जिनके साथ होली खेलेंगे उनके टिकट देंगे। ऐसे महिला सशक्तिकरण होगा, ऐसे होगा। अभी भी जितनी महिलाएं हैं लोकसभा में, वो किस परिवेश से आती बता दो हमको। अजीत दादा का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में निधन हो गया,
उनकी पत्नी सशक्तिकरण का माध्यम हो गई, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गई। ऐसे सशक्तिकरण करो, ऐसे सशक्तिकरण को ओढ़े कि बिछाएं, गलगंगा में सिराओ। ऐसे महिला, तथाकथित महिला सशक्तिकरण को ऋचा जी गढ़गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। क्या समझ गए ना आप? गरीब की बेटी कब आएगी? और ये सारे दल कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते रोने लगते हैं। सारे दल कह रहे हैं भूखे प्यासे रह के हम लोग केवल महिला उत्थान पर सोच रहे हैं। तो दुबे जी, राज शर्मा जी, ऋचा जी, अभी कोई पुलिस ने रोक रखा है आप लोगों को महिलाओं को टिकट ज्यादा देने से? नहीं ना? ऐसा तो नहीं कि मुकदमा हो जाएगा अगर आपने बिना बिल पारित किए 33% दे दिया टिकट? नहीं ना भार्गव जी, अभी ऐसा कोई कानून तो आया नहीं। आप मानक खड़ा कर दीजिए, 40% टिकट दे दीजिए, होता रहेगा जब जनगणना और परिसीमन होगी। मैं कांग्रेस से, भाजपा से, जनता दल से, लोक दल से, सबसे कहता हूं अगला जो भी चुनाव आए, राज्य में आए, केंद्र में आए, आप अपने स्तर से 40-33% टिकट तो बांट कर दिखाइए, तब गाल बजाइए, तब एक दूसरे पर आरोप लगाइए। आप ऋचा को टिकट दीजिए, मैं समर्थन में खड़ा होऊंगा, लेकिन 7 बार के एमपी रहे पिताजी और 3 बार का विधायक रहा भैया, और बिटिया को भी टिकट दे दी। क्या बोले? महिला सशक्तिकरण करना था। पश्चिम में हुआ ना, दुबे जी की पार्टी में पूरा इलाका जिनके नाम से चल रहा है, रौला चौला भौकाल है, क्या उनकी बिटिया लंदन से पढ़ के आई, बोले हम भी जाएंगे लोकसभा। बोले ठीक है, चले जाओ, कोई नहीं, डोंट वरी। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहे? नाम लेने की नहीं। अब्बा हुजूर भी रहे सारे सदनों में, भाई भी है, भौकाल भी टाइट है। क्या बिटिया ने ऐसे मन कर दिया कि भाई हम भी जाएंगे लोकसभा, हाथ उठा दिया, बोले हम भी जाएंगे। बोले ठीक है, जाओ। संघर्ष था कोई? दुबे जी, कोई संघर्ष था क्या? कहीं जेल गई थी, लाठी चार्ज, लाठी खाई थी, कोई कुछ किया था? नहीं ना। ये बीमारी दूर करो महाराज, वरना महिला, मैंने कल भी कहा था, आज फिर वही विषय मैं दोहरा के जाता हूं, राज भाई बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी उपस्थिति में एक गुस्ताखी मैं किए दे रहा हूं। हालांकि करना नहीं चाहिए, भविष्यवाणी का काम उन्हीं का है, लेकिन फिर भी नीति जी कैसा भी महिला आरक्षण ले आओ। ऋचा जी, पार्टी को छोड़िए एक मिनट के लिए, महिला के नाते आपसे कह रहा हूं, कैसा भी महिला आरक्षण आ जाए, उसमें कुछ भी लिख दो, अगर टिकट देने वालों की नीयत नहीं बदली, नहीं सुधरी, तो गरीब की बिटिया लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगी। क्या 33% नेता नहीं है जो अपनी लड़कियों को और साली को, सलेज को, समधिन को, बहू को लड़वा देंगे? उनका क्या कर लोगे? 33% ही ना है। बाप जिला पंचायत अध्यक्ष, बेटा लोकसभा में, बिटिया विधानसभा में, क्या कर लेगा एक्ट? क्या कर लेगा एक्ट? बताओ ना हमको, कोई रोक लगा सकता है? नहीं ना। इस पर कानूनन रोक नहीं लग सकती कि आप बड़े लोगों की बेटियों को टिकट दे रहे हैं, गरीबों को नहीं। ये मन का विषय है, मन साफ होना चाहिए। मन, विधेयक आते जाते रहेंगे। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं, 1.5 दशक वो महिला सशक्तिकरण किए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला, पहली महिला वो रही, उनसे कोई सशक्तिकरण नहीं हुआ। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही, उनके समय में कोई सशक्तिकरण नहीं हुआ। ये शो बिजनेस है मित्र। क्या सशक्तिकरण महिला का होगा जब आज के दौर में पार्टियों के मुखिया जो ए फॉर्म बी फॉर्म पर दस्तखत करते हैं, दुबे जी, जब उनका मन बदल जाएगा उसी दिन सशक्तिकरण। ओम प्रकाश राजभर तय कर ले कि मुसहर जात की बच्ची को टिकट देना है, उनको कौन रोक लेगा? कोई नहीं ना। लेकिन आप तय नहीं करोगे, हम जानते हैं खेल।
निषाद, संजय निषाद उत्तर प्रदेश का देख लो ना, उनको पता नहीं कि समाज में महिलाएं भी हैं। बताओ, बाप और बेटा चलने दो, ये ना, ये सच है ना। अरे भाई कम से कम एक बार सिर तो हिला दो, ना बोलो ना बीच कि कहीं रिकॉर्ड में बात ना आ जाए, लेकिन सिर तो हिला दो। सिर में कौन पुलिस पकड़ लेगी, ना पार्टी से निकाल दी जाओगे, और सिर भी नहीं हिला फिर क्या करोगे, फिर क्या लोग, जीवित लोकतंत्र तो है नहीं। मृत लोकतंत्र को कंधे पर ढोने से कोई लाभ नहीं होता ना। ननकू की बिटिया तभी लोकसभा का मुंह देखेगी, और जब तक ननकू की बिटिया लोकसभा नहीं आती, हमारे लिए लोकसभा की भव्यता दिव्यता बहुत माने नहीं रखती। वहां कुर्सी कैसी लग गई, वहां एसी कैसा लग गया, इससे देश थोड़ी ना बनेगा। गरीब की बेटी आनी चाहिए। बिहार से जब एक बार एक मुसहर समाज की महिला लोकसभा आई थी, तो उसके शपथ ग्रहण समारोह में मैं था। मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई। वो योग्य नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो भारत के एक बड़े सामाजिक बदलाव की गवाह थी। मुसहर जात, जो लोग समझते हैं मेरी बात समझेंगे, कहां से चलकर आई थी वो महिला। लोकतंत्र के मंदिर का दरवाजा इनके लिए खुला होना चाहिए। बिल जब आएगा तब आएगा। ऋचा जी, एक बात कह के जाता हूं, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, बिल जब आएगा तब आएगा, अपनी पार्टी में इस बात को रखिए, मेरे नाम के साथ रखिए, कि उत्तर प्रदेश की, और नीतीश शर्मा से कहूंगा वो भी इस बात की वकालत करें, जहां भी जाएं बोलें कि 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33% टिकट दे महिलाओं। यहां से तो शुरुआत करो। मैं अखिलेश जी से भी कहूंगा कि आप 33% महिलाओं को टिकट दीजिए 27 के चुनाव में। 8 महीने के भीतर टिकट बढ़ जाएंगे। ऋचा जी, दुबे जी, कैलेंडर देख लो, 8 महीने के अंदर टिकट बढ़ जाएंगे। कांग्रेस से इसलिए नहीं कहूंगा, वो 33 नहीं 66 भी दे दे तो भी जीतने की संभावनाएं कम है उत्तर प्रदेश में। क्या तो महिलाओं का रुपया पैसा और खर्च हो जाएगा। जिनके पास जीतने की संभावना है उन दो दलों से मैंने कह दिया, 33% टिकट नितिन नवीन दें उत्तर प्रदेश में, और 33% टिकट अखिलेश यादव दें उत्तर प्रदेश में, तो मैं मान लूंगा विधेयक आ गया। धन्यवाद।